हाँ जी, आप लोगों से थोड़ी-सी बात करने के लिए मैं आई हूँ क्योंकि मैं आज के जो कमेंट्स पढ़ रही थी उनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ और कहीं न कहीं उनका जवाब देना तो बनता है क्योंकि आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब मैं बिल्कुल दूँगी। मुझे कमेंट आया कि आपको एक वकील ने मतलब जो है कमेंट किया है, आपने उनके कमेंट को ना ही लाइक किया, ना उनको रिप्लाई दिया। तो देखो मैंने उस कमेंट पर कोई मतलब जो है गौर नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे किसी ने कमेंट किया है। अगर मुझे वहाँ किसी ने कमेंट किया है, नंबर माँगा है, एड्रेस माँगा है, तो मेरा उनसे यही बोलना है अगर आपको मेरे से बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मैं हर किसी को यहाँ आकर जब किसी को मेरे से बात करनी होती है, तो यही बोलती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करो। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके तो सबको एड्रेस नहीं दे सकती, ना ही अपना नंबर दे सकती। देखो आप में से 10% लोग अच्छे हैं और 5% इनमें ऐसे भी हो सकते हैं जो पता नहीं एड्रेस का और मोबाइल नंबर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बताइए मैं ऐसे दे सकती हूँ क्या यूट्यूब पे आके अपना मोबाइल नंबर या अपने घर का एड्रेस? नहीं दे सकती ना। अगर मैं किसी से भी कोई भी मुझसे बात करने की कोशिश करता है तो उसे यही बोलती हूँ कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आ जाओ, बात कर लो, मैसेज करो, वहाँ मैं आपसे बात करूँगी। ठीक है? तो जो भी कोई है मतलब वो आप बता रहे हो वकील है, मैं नहीं जानती कौन है, उनसे मैं यही बोल रही हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करो, मैं आपसे बात करूँगी। वहाँ मैं आपको एड्रेस और नंबर नहीं दे सकती। इस मुद्दे को लेकर इतनी चर्चा बन गई कि आपने नंबर नहीं दिया। आप कहती हो मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये है, वो है। अब आपको मदद मिल रही है तो आपको मदद नहीं चाहिए, आप अब चुप हो, उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। अगर किसी ने नहीं देखा तो इतना क्यों कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो आप? इससे तो मुझे एक कोई भी मुझे है ना एक बड़ा-सा मैसेज करके बोल सकता था कि दीदी आप ध्यान नहीं दे रहे। पर एक बात एक ने बोल दी तो सब लोग एक ही बात के पीछे हो जाते हैं कि हाँ और भी कई सारी बातें हैं जो मुझे अभी आप लोगों से करनी है। ठीक है, मैंने कब बात करने के लिए मना किया कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी या उनसे मतलब मुझे मदद नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करो, मैं आपसे बात करूँगी और मैं आपसे मिलूँगी भी। उसके बाद ही मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें बताऊँगी। डिस्कस करूँगी आपके साथ में, आप मुझसे बात करोगे, तभी कुछ समाधान निकलेगा, तभी चीज़ों का पता होगा। ठीक है? ऐसे ही बिना मतलब मैं आपसे मिले, बिना आपसे बात करे और बिना आपको देखे मैं यहाँ मोबाइल नंबर या एड्रेस यूट्यूब पर तो नहीं दे सकती, इंस्टाग्राम पे भी पहले मैं आपसे बात करूँगी, जानूँगी आपको। आप ऐसे ही बताओ, ऐसे तो बहुत लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो मुझसे बात करते हैं, मुझसे बोलते हैं कि भई अपना नंबर दे दो, एड्रेस दे दो, मैं हर किसी को देने लगूँगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा मेरा? आप ही बताओ। थोड़ी-सी सोचने की बात है, अगर आप सोशल मीडिया पे होते, तो आप क्या डायरेक्टली अपना नंबर किसी को ऐसे ही सोशल मीडिया पे डाल के दे देते या एड्रेस लिख देते? आपको सब कुछ सोचना होता है, तो मुझे भी सोचना होता है। मैं अपनी मदद के लिए बोल रही हूँ कि वहाँ मेरी मदद करें, अच्छी बात है। मैं उनसे बात करूँगी, अगर वो बोल रही है मदद के लिए, तो वो भी मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है? मुझे कोई ये नहीं कि मुझे कुछ दुर्भेदभाव है या मुझे नहीं देना। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, कर लूँगी बिल्कुल। अब एक बात बताओ जब मैं उनसे बात करूँगी तभी तो जानूँगी मैं वो वकील है, कहाँ से है, कौन है, किस तरह की है, क्या मैटर है। बात करने के बाद ही आदमी को जान पाता है, बिना जाने मैं किसी को अपना ऐसे ही नंबर कैसे दे सकती हूँ, एड्रेस कैसे दे सकती हूँ, आप ही बताओ? हाँ जी, एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि इसके और उसके पति के बीच में सब कुछ सही है, ये हम लोगों को उल्लू बना रही है। ठीक है, अब चलो इस मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। जब मेरे पति मेरे साथ थे ना, आप यकीन नहीं करोगे मुश्किल से मेरे 20,000 सब्सक्राइबर थे और 40,000 व्यूज़ मेरी वीडियो पर आते थे। 20,000 सब्सक्राइबर में 40-40 हज़ार व्यूज़ मेरी वीडियो पर आए हैं जब मेरे पति और सास मेरे साथ थे। और जब से वो मेरे से अलग हुए हैं, हमारे बीच में सब कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, तब से मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मुश्किल से 10,000 व्यूज़ भी, 15,000 व्यूज़, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, पुरानी वीडियो खोल के देखो, इतने कम सब्सक्राइबर में इतनी ज़्यादा वीडियो चलती थी, बहुत ज़्यादा। 1 महीना एक ऐसा आया, जिसमें 1 महीने के लिए मेरा चैनल जो बंद हो गया। कुछ ऐसा मेरी लाइफ़ में हुआ उथल-पुथल, ये मान लीजिए कि किसी की वजह से या किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा चैनल जो है ना 1 महीने के लिए बंद हो गया। उस बंद होने के बीच में ही मेरा चैनल डाउन मार गया और जब मेरे पति मेरे साथ थे इतने कम व्यूज़ में इतने ज़्यादा वो आते थे। तो मतलब आज मेरा चैनल इतने सब्सक्राइबर है, इतना कम चल रहा है, तो मुझे तो खुद अपने पति की यहाँ ज़रूरत है कि वो यहाँ आए और हम साथ मिलकर बनाएँ, साथ मिलकर हम काम करें। और इतने सब्सक्राइबर होने के बाद 10,000 व्यू ला रही हूँ मैं, इतना डाउन चल रहा है। तो मतलब मैं डाउन में खुश थी या फिर इतने कम सब्सक्राइबर में इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, उसमें ज़्यादा खुश थी।
आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना फ़र्क मेरी लाइफ पर पड़ा होगा। जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ वो नहीं है, ठीक है। और जहाँ मैं मतलब इतने कम सब्सक्राइबर में इतने सारे व्यूज़ थे, जहाँ हम सब लोग साथ थे, ठीक है। सब चीज़ में यहाँ आकर नहीं बोल सकती मेरी लाइफ में क्या बिगड़ा है, क्या सुधरा है। और मैं आपको बता दूँ, अगर थोड़े बहुत रिश्ते सुधरेंगे भी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब वो नहीं चाहती कि मैं लोग इधर उधर खड़े होकर तमाशा देखें या फिर मैं यहाँ के कुछ बोल लूँ, उस बात से मेरे घर में फिर से कोई नया ड्रामा खड़ा हो और गाली गप्पड़ लड़ाई भिड़ाई या मतलब कुछ भी ऐसा मैटर हो। मैं नहीं चाहती कि जैसे भी जी रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, शांत रहे माहौल, ठीक है। ये बात उस वकील वाली दीदी की बात से अलग हट के है, या जो भी लेडीज है वो जेंट्स है जो भी है। मैं नहीं चाहती कि अब मैं इस बारे में, ससुराल वालों के बारे में कोई मुद्दा यहाँ उठाकर बोल लूँ, उसे बोलने के बाद मेरे घर में तनाव बढ़े। अब हम सब अलग हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो मम्मी के पास है, मैं अपने बच्चों के पास हूँ, अलग है, शांति से रह रहे हैं, कोई गाली गप्पड़ नहीं हो रहा, कोई लठ बजाई नहीं हो रही, कोई किसी को मारा पिट्टी नहीं हो रही, आराम से सुकून से रह रही। अगर मैं यहाँ आकर कुछ बोलती हूँ तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रही हूँ तो वो भी रिजल्ट ख़राब हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और अगर किसी को लगता है ना कि कहीं भी मेरे पति मेरे साथ है, तो आप बोलोगे ना 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, मैं अपना फ़ोन पूरी पूरी रात लाइव रखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लाइव रखूँगी पूरी रात में, देखो मेरे पति हमारे रूम में आते हैं या नहीं आते। दिन भर में आप मेरे घर में रूम, मेरे कपड़े भी दिखते हैं, ऐसे भी मेरे बच्चे भी दिखते हैं, हमारा सोना भी दिखता है, हमारा खाना पीना भी दिखता है। कहीं एक पॉइंट भी आपको नज़र आता है? लगता है कहीं मेरे पूरे रूम में मेरे पति का कोई सामान रखा हुआ है? लगता है कि कहीं ना कहीं जूते चप्पल मेरे पति का आप लोगों को पाते? कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिल ही जाता है आप लोगों को इस चीज़ का कि हाँ उसके पति के जूते रखे हुए हैं, ये रहता है, उसके पति की चप्पल रखी हुई है, या फिर ये बिस्तरा एक्स्ट्रा बिछा हुआ है, या फिर बेड पे 2 कंबल पड़े हुए हैं। ये चीज़ें बोलने की नहीं है पर आप बुलवा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं ना, नोटिस होती। आप छोटी सी चीज़ नोटिस करते हो तो ये चीज़ भी नोटिस कर सकते थे, देख सकते थे। मुझे शौक नहीं है गाली सुन के, अच्छा गंदा बुरा बुरा सुन के। मैं यहाँ बैठी हूँ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। अगर मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती ना और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते तो मैं इतने डोप, मैंने पुरानी वीडियो मेरी खोल कर देखो जिनमें मैं 2-2 घंटे सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे मेरे साथ रहे। मैं लॉकडाउन में, शायद लॉकडाउन से पहले या बाद की बात है, मैं राशन के लिए काफ़ी देर दुकान पर खड़ी रहती हूँ। आज भी मैं आधा आधा घंटा दुकान पर खड़ी होती हूँ राशन के लिए, भीड़ हुई रहती है, तो भीड़ की वजह से थोड़ा देर आगे पीछे हो जाता है। डॉक्टर के जाती हूँ, मुझे क्या जाने की ज़रूरत पड़ी है? कैमरे के पीछे भी अगर मेरी लाइफ सही होती तो मैं क्यों लेके जाऊँ भाई। चलो मेरा पति कैमरे के पीछे है, सब कुछ करता है, तुम्हारी बात बड़ी करती, तो वो फिर लेके क्यों नहीं जाता बच्चे को? कोई तो देखता, कोई तो बोलता कि हाँ उसका पति उसके बच्चों को लेके गया है, वो ये झूठ बोल रही। कहना बहुत आसान है। अगर मेरी लाइफ सही होती है तो इस तरह की गाली गलौचे सुन के, इतने सारे शब्द सुन के मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठती। मैं आराम से अपने पति के साथ में 2 रोटी नमक की खा लेती, उसमें ही खुश रह लेती अगर मेरी लाइफ सेटल होती, सब कुछ सही होता। और हाँ, एक चीज़ और बोल लूँगी मैं, बात लंबी हो जाती है, छोटी करना चाहती हूँ पर लंबी हो जाती है। जो आपको बोल रहे हैं ये सब कुछ करता है, उसको बोलने की वो है ना, मेरे को कमेंट करे, मेरे को बताए। और नहीं कोई आसपास का भी अगर ये चीज़ कोई भी बोल रहा है तो वो यहाँ आओ मेरे घर, देखो दिलाता है या करता है या नहीं करता। तुम मुझे इस बात का सबूत दो, प्रूफ दो, तब बोलो। ऐसे किसी को कुछ भी बोल देते हो, मुँह उठाया और बोल दिया। अरे भैया अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो ना। अगर मैं किसी के प्रति है ना अच्छा नहीं बोल सकती तो मुझे 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 पूरा बोलने में भी आनंद नहीं है। पर कुछ लोगों ने इतनी घटियापंती मचा रखी है बहुत। पर हाँ, कुछ लोग मेरे अच्छे के लिए कमेंट करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड से मेरा और बच्चों का खर्च मिल जाए, हमारे घर का जो है ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा लगा मुझे आप लोग फिक्र करते हुए इतने। और जिन लोगों को लगता है कि मैंने मतलब जो है मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पिछले ब्लॉग जाकर देखो, ठीक है। उसमें मैं कोर्ट गई, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ें, थाना, मेरे घर के आए, कई बार घर के आए थाने में आए। मैं कई बार अपने छोटे भैया को लेकर, जिसे तुम बोलते हो छोटा भैया, वो छोटा है, उसको छोटा बोलते हैं, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, छोटा नहीं है। उसको लेके मैं इधर उधर मुजफ्फरनगर थानों में घूमी हूँ, कहीं इधर मैं अपने कस्बे के थानों में घूमी हूँ, जामशेद तक के थानों में, जो है कहाँ कहाँ तक मैं घूमी हूँ।
ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं वीडियो बनाने के लिए नहीं घूमी मैं। मेरे पास में इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं था कि ऐसे ही फूँक दिया मैंने। कि इतना पैसा नहीं था मेरे पास में जो मैं वीडियो के चक्कर में थानों के चक्कर काट के आ रही थी और बस फिर घर आके बैठ जाती थी। वो पैसा मैंने थानों में फूँका ना, मैं अपने बच्चों के ऊपर फूँक लेती। ठीक है। मैंने इतने चक्कर काटे, इतनी परेशान रही, ऐसे ही नहीं रही मैं। मेरे पिछले ब्लॉग खोल के देख लो, उसमें सब पता चल जाएगा। मेरे सामने ये ऑप्शन भी आया था, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, कि तुम घर ज़मीन ले लो और यहीं रह लो। कोई देखो, इतना आसान नहीं है किसी को अपना कुछ भी देना। घर ज़मीन के लिए भी ऑप्शन आया था कि लेके ही रह लो, अपने बच्चे पालने हैं तुम। ये ऑप्शन मेरे सामने आया था, पर मैंने कहा जब मेरे बच्चे ही पालने हैं तो मैं अपने ससुराल में रह के ही पालूँगी, और मुझे अपने बुत्ते पर ही पालने हैं तो मैं वहीं रहकर पालूँगी। कम से कम वहाँ मेरे बच्चों का जो हक है, अधिकार है, वहाँ रहकर वो उन्हें मिलेगा तो सही। अगर मैं वहाँ से हट गई तो जो मेरे बच्चे का है, जो मेरी बेटी का है, जो मेरे बेटे का है, वो हमें नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिल जाएगा। तो मैं चाहे किसी भी हाल में रहूँ, वहीं रहूँगी। मेरे मम्मी पापा ने भी एक बात बोली, बेटी है तू हमारी, और शादी करने के बाद में लड़की का घर ससुराल हो जाता है। ठीक है। पर तू मायके में रह सकती है। मैंने कहा नहीं, मैं मायके में नहीं रहूँगी, वहीं रहूँगी। एक बात बताओ, माँ बाप शादी क्यों करते हैं अपनी लड़की की? इसलिए कि वो शादी के बाद अपने ससुराल में रहे, खुश रहे। ये नहीं कि वो शादी के बाद पीहर में आके पड़ जाए, पीहर में रहे। चलो मेरा कोई कर देगा तो 2 बच्चे थे, इनका कौन पुगाता? पीहर वालों ने मेरा पुगा दिया, इनका कौन पुगाएगा? इनका कौन करेगा? उसके लिए भी तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो कूड़ी कूड़े पर ही सजती है। तो जो लड़की, जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में पड़ी हुई नहीं। मायके में रहती तो क्या पता, मैं बाहर निकलती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, 100 उंगली उठती है। यहाँ हूँ, ससुराल में हूँ, इज्जत बनी हुई है कि वो तो भाई अपने ससुराल में है। चाहे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ भी है, पर लोगों के मुँह बंद है। समझ रहे हो? यहाँ आपको पता है ये सब चीज़ें हैं। आधे मायके में पता है किसी को, आधे को नहीं पता क्या मैटर है, क्या लाइफ में है। भाई है, भाई लड़की अपने ससुराल में जा रही है, वो माँ बाप को पता है, और उन सबको पता है, जिन आप सबको पता है। ज़रूरी नहीं है सब पूरे देश में सबको पता है, या बहुत ऐसे गाँव बस्ती में है जिनको नहीं पता है। और लड़की घर रखनी चीज़ होती तो फिर कोई भी माँ बाप अपनी लड़की की शादी नहीं करता। आप अपने ऊपर ही ले लीजिए एक छोटा सा ऑप्शन, आपके आपके माँ बाप ने आपकी शादी क्यों की है? बताओ। फिर तो उन्हें आपकी शादी नहीं करनी थी, अपने घर ही रख लेना था कि हम तो अपनी लड़की को नहीं देंगे, है ना? अपने घर ही रख लेंगे, ससुराल वाले दुखी करेंगे। अगर ये पता हो तो फिर सब शादी ही क्यों करें? और जो लड़की घर रखनी चीज़ होती फिर घर ही रख लेते। ये अगत्य, संसार, वंश, ये सब कैसी चीज़ें चलेंगी? शादी होगी, रिश्ते बनेंगे, फिर कोई दादी बनेगा, कोई पोती बनेगी, कोई पोता बनेगा, कोई माँ बनेगी। ऐसे ही तो संसार बसा है। और लड़कियां कभी किसी के घर नहीं रही है, उन्हें जाना ही होता है, वो पराया धन होती है। और मेरा मतलब दिमाग ख़राब नहीं था कि मैं अपने पति को बचा के अपने आप सिलेंडर लेके आऊँ, कि पति जी तुम घर बैठो, मैं सिलेंडर लेके आऊँगी, तुम यहाँ बैठो, मैं राशन लेके आऊँगी। जब घर में मर्द हो तो औरत को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, और जब मर्द घर का काम ना करे तो औरत को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। भूखी थोड़ी ना मरूँगी मैं घर में, कमरे में 4 दीवारी में बंद होकर भूखी मरूँ, यहीं बैठ जाऊँ? अपने बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा मुझे। एक चलो एक छोटी सी बात बड़ी कर देती हूँ, कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ। मैं अपने पति को छोड़ सकती थी, मैं अपने पति को छोड़ सकती थी। किसी ने मुझे कमेंट किया था दूसरी शादी कर सकती थी, पति को छोड़ सकती थी। पति छोड़ दूँगी, बच्चे कहाँ छोड़ दूँ? वो कोई एक ऐसी माँ होगी, इतनी खुदगर्ज और पत्थर दिल माँ होगी, या तो फिर माँ बिल्कुल घनी मजबूरी में हो चुकी, घनी कोई वैसी मजबूरी उसके सामने आ जाएगी, उसे अपने बच्चे छोड़ने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ही उसके सामने आ गया, उसे छोड़ने ही छोड़ने। और माँ, अन्य माँ ऐसी चीज़ हो, माँ बाप अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते। वो हस्बैंड छोड़ देगी, घर छोड़ देगी, बाहर छोड़ देगी, रिश्तेदारों से बात करनी छोड़ देगी, भाई भैया भाभी से, ताऊ चाचाओं से, सबसे मतलब ख़त्म कर देगी। ठीक है। पर वो अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जो, मैं तो नहीं छोड़ सकती, पर मैं वो मानती हूँ कि ऐसी जो औरत अपने बच्चे छोड़ सकती है, उसके खुद का औरत मैं किसी को नहीं मानती, क्योंकि बच्चे जो है भगवान का रूप है। मैं छोड़ के अपने हस्बैंड की किसी और से शादी कर सकती थी, और ये बच्चे किसके ऊपर छोड़ के जाती? जिनको मैंने पैदा किया है, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? जो एक सेकंड भी मेरे बिना सांस नहीं ले सकते, जिन्हें मैंने रखा है, करा है, ये करा है, बहुत कुछ मैंने इनके पीछे किया है। और ज़रूरी नहीं है कि आदमी ही साथ में हो तभी औरत कुछ कर पाएगी, या औरत की लाइफ जब भी सेटल है। बिना आदमी के क्या औरत ज़िंदगी नहीं काटती? जिनके सुहाग नहीं रहे, क्या वो ज़िंदगी नहीं काट रही है?
क्या वो अपने बच्चे नहीं पाल रही है? क्या नहीं कर रही है? मेरे से ज़्यादा लेडीज़ हैं जो दिन भर मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं। उनके घर में शाम को चूल्हा जब ही जलेगा जब वो 2 पैसे कमा के लाएगी। तो मेरे घर में भी चूल्हा आप लोगों की बदौलत चलता है, ये मैं बात मानती हूँ और बोलती भी हूँ। पर मेरे बच्चे जो हैं, मैं अपनी लाइफ सेटल करने के लिए अपने बच्चों का त्याग नहीं कर सकती। मैं हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने बच्चों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पति की दूरी निभ जाएगी पर बच्चों की दूरी नहीं निभेगी। हाँ जी, एक ने मुझे आज एक कमेंट किया कि उनके घर में तूफ़ान मचा हुआ है और तू 3 दिन से बहुत खुश है। अच्छा तुम एक बात बताओ, भाई मेरे घर में क्या हो रहा है? मैं आपको वीडियो में आके बताऊँगी तभी तो आपको पता चलेगा, वरना आपको क्या पता मेरे घर में क्या हो रहा है? अब मुझे तो नहीं पता भाई उनके घर में क्या मैटर हो रहा है। आप ही बता दो मुझे क्या हो रहा है। मतलब मैं दुखी रहती हूँ, दुखी रहती है, रोना रोती है, रोती रहती है, बस इसका तो यही मैं काम हो गया, रोना रोना। ठीक है, बीमार बता दो, बीमार ही है, इसकी बीमारी नहीं निकलती। अब खुश हूँ तो भी दिक्कत है। अब बताओ उनके घर का मैटर है, जाने क्या हो रहा, मुझे तो नहीं पता। आप बता दो मुझे पूछ के क्या हो रहा, मैं तो नहीं जानती। मेरे मम्मी पापा से मेरी बात हुआ है, राजी खुशी ठीक ठाक, मैं कहा जी सब ठीक है, इतना पता रहा है मुझे। मुझे नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा क्या नहीं हो रहा। मतलब तुम लोगों को है ना मुद्दा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुद्दा चाहिए, आके बिना मतलब के ना बातों को गोड़ मोड़ करके बोलना, जिससे भिड़ जा आपस में। आपस में भिड़ाने के लिए कितना जतन करोगे? क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये कहना चाह रहे हो कि उनके घर में दुख हो रहा तो मैं खुश हो रही हूँ। तुम्हें पता है क्या हो रहा है उनके घर में? मुझे तो पता नहीं, तुम ही बता दो फिर। क्या पता कोई अपनी टेंशन ना दूसरों को देना चाहता हो, ना बताना चाहता। मेरे मम्मी पापा तो मुझे कुछ नहीं बताते। उनके अपनी पर्सनल लाइफ है, अपना घर है। अब मैं शादी होगी, मेरा अपना घर है। मुझे क्या पता क्या चल रहा है? जब मुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊँ? मतलब मुझे खुश रहने का भी अधिकार नहीं। मैं मेरे अंदर मेरे साथ में मेरी लाइफ में कितनी परेशानी है वो मुझे पता है, पर मेरी परेशानियों को एक साइड रख कर अपने बच्चों के लिए हर टाइम मुस्कुराना खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो देख कर कहीं ना कहीं तनाव में आ गया और मैं उसे तनाव में देखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे। हाँ, मैं छोटी मोटी शॉर्ट वीडियो उसके साथ डाल देती हूँ, उससे आपको लोगों को बुरा लगता है कि ऐसी मत डाल लगो। कभी कभार छोटी मोटी डाल दी जो आपको गंदी लग रही है, उसके लिए मैं मानती हूँ कि आपको गलत लग रही है, गंदी लग रही है, ठीक है। पर छोटी मोटी वीडियो मैंने अपनी बेटी के साथ में डाल दी, उस पर आपकी बात सही है, चलो नहीं डाल लूँगी, इस बारे में कोई बात नहीं करती। बस इतना ही बोल लूँगी कि मैं चाहती हूँ कि वो घर की ये सब चीज़ें देखकर उसका दिमाग पढ़ाई से ना हटे, उसका माहौल ख़राब ना हो और मेरी बेटी को कहीं से भी ना लगे कि मैं आज उदास है, रो रही है, किसी बात को लेकर परेशान है। मैं चाहती हूँ कि बस वो खुश रहे। आगे बेटा भी बड़ा होगा, अगर वो ये चीज़ें देखेगी, टेंशन में रहेगी, उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाए। आप लोग ही तो बोलते हो उस चीज़ पढ़ाई में फोकस करवाओ, रील वगैरह पे मत लगाओ उसे। तो मैं सोच रही हूँ कि सब चीज़ों से हट के उसे पढ़ाई पर रखूँ, फालतू की चीज़ों में ना बढ़ेगी। और मैं अपने बच्चों के लिए खुश रहने की पूरी हर एक कोशिश करूँगी और खुश रहूँगी, खुश रहकर ही वीडियो बनाऊँगी, जिसे जो बोलना है बोलते रहो। बस मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। पर हाँ, बहुत लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली देखो। एक दीदी हैं जो बहुत कमेंट करती हैं, उनसे एक बात बोलूँगी, आपको जो कुछ बोलना है आप इंस्टाग्राम पे आके बोल सकती हो। मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताओ कि आपकी समस्या का ये समाधान निकल सकता है या आप ये करो, ठीक है। मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, शादी वाली बात को। हाँ जी, शादी दो पक्षों की, दो परिवार का मेल है, ठीक है, ना कि कोई मतलब मन मर्जी का सौदा। शादी जब भी होगी परिवार वालों की मर्जी